मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल छटने लगे। ईरान, इसराइल और अमरीका जंगबंदी पर रजामंद। ईरान ने कतर के सालसी में जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइल भी जंगबंदी के लिए हामी भर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी की तस्दीक। कहा, सुबह 4 बजे इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकती हैं। इसराइल जारहत रोक दे तो मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे। जंगबंदी का निफाज हो चुका। बराहे मेहरबानी जंगबंदी के खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। जंगबंदी का क्रेडिट ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले पायलट को दे दिया। कहा, B-2 तैयारी के पायलट की जबरदस्त जुर्रत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, दुनिया और मशरिक़ वस्ता हकीकी फातेह हैं। इसराइल और ईरान तकरीबन एक ही वक्त मेरे पास आए और अमन की बात की। इसराइल और ईरान मुस्तकबिल में ज़बरदस्त मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगे। ईरान का इसराइल शहर बिरिशपिया पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। 4 इसराइली शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। हमला सीज़फायर से कब्ल किया गया। इसराइली फ़ज़ाई हदूद तक हुक्मसानी परवाज़ों के लिए बंद। तेहरान के मशरिकी शहर हकीमिया पर इसराइली हमले से शहर लरज़ उठा। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इराक में नामालूम ड्रोन का हमला। बगदाद के शुमाल में ताज़ी फौजी अड्डे को ड्रोन ने निशाना बनाया। ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। 6 मिसाइल दाग दिए। ईरानी सुप्रीम काउंसिल ने कहा, हमला कतर ने नहीं अमरीकी हदफ पर था। कतरी वजीर दिफा का कहना है, दिफाई निज़ाम ने अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले को रोक दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कहना है कि तमाम मिसाइलों को रोक दिया। एक मिसाइल को अड्डे से दूर करने दिया। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। कहना था, हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरान ने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इजरायली पावर प्लांट तबाह किया। कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईरानी फौज ने 14 अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायली फौज का ईरान के फिडो प्लांट पर हमला। तेहरान की शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी टीवी को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत फतह कतरी दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए। मिसाइल लतीद बेस के करीब गिरे। कतर का कहना है, हमला नाकाम बना दिया, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर जवाबी हमले का हक रखते हैं। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है, हमले ब्रादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं। PIA की दोहा, कुवैत, बहरीन और दुबई की परवाजें मंसूख। ईरान ने न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किए जाने के बाद बहुत कमजोर रद्द-ए-अमल दिया। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान ने 14 मिसाइल दागे, 13 को मार गिराया गया। एक मिसाइल को जानबूझकर आजाद छोड़ा गया क्योंकि वो खतरनाक सिंफ में नहीं था। कोई अमरीकी जख्मी या हलाक नहीं हुआ। नुकसान भी ना होने के बराबर है। कतर में सूरत हाल काबू में है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा की ब्रीफिंग। कहा, कतर में जिंदगी मामूल पर आ गई। हमले की मुसद्दिक़ इत्तला थी। हमने फ़ज़ाई हदूद बंद की। मिसाइलों को लतीद तक पहुंचने से पहले ही समंदर में मार गिराया। फरीक़ैन अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को कबूल भी नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। कहा, हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का खित्ते से कशीदगी के खात्मे और अमन पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता। कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। कहा, ईरान ने बिला जवाब कतर पर जारहत की। सऊदी अरब अपने कतरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। कई ममालिक ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं।
रूसी नायब चेयरमैन कौमी सलामती कौंसिल का दावा। एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में सदर से मुलाकात। पुतिन बोले, ईरान के खिलाफ जारी हद बेबुनियाद है। दिमित्री मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, न्यूक्लियर लफ्ज को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। अमेरिकी जौहरी आबदोजें 20 साल एडवांस हैं। दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। क्या ईरान से जंग ट्रंप को ले डूबेगी? हमले के बाद अमेरिका में अमेरिकी सदर के मुआवजे की आवाजें उठने लगी। पहले रिपब्लिकन कांग्रेस में थॉमस नस्पियर पर बम बरसाए। अब सेनेटर क्रिस्टोफर हॉलैंड ने ट्रंप के इक़दाम को अमेरिकी आइन की खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कांग्रेस रुकन अलेक्जेंडर का भी मुआवजे का मुतालबा। ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी के बाद 3 सुपर टैंकर्स का यूटर्न। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाले टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। आलमी मार्केट में खाम तेल और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल के नर्ख $82, डीजल के रेट भी $93 फी बैरल हो गए। मशरिक़ वस्ता जंग में शिद्दत। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली जारहत की शदीद मज़म्मत। एलामी के मुताबिक इसराइल खत्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। असफ़हान में हमले आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का फ़रीक़ैन से मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। शुरा की भारत की आबी जारहत से मुतालिक धमकियों पर भी तशवीश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका पर एतमाद में लिया। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स में 1%, नस्डेक में 1.9% और डाउ जोन्स में 0.89% इजाफा। हांगकांग, चीन, जापान और इंडोनेशिया के बाजार हसस में भी मुस्बत रुझान। तेल की आलमी कीमतों में भी कमी आने लगी। अमरीकी तेल की कीमत $2 कमी से $66.48 फी बैरल। लंदन ब्रेंट का भाव तकरीबन 3% कमी से $69.48 फी बैरल पर आ गया। मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीद के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट से ज़ायद इजाफा। इंडेक्स 1,21,200 हो गया। जमशेद दस्ती की PTI क़यादत से माफ़ी मांगने का अंदाज ज़ेर बहस। कौमी असम्बली के फ्लोर पर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने हाथ जोड़े, कान पकड़े और ऐवान के फर्श पर नाक रगड़ डाली। ऐवान में मौजूद अरकान असम्बली हंसी ना रोक सके। कराची में वाटर टैंकर्स बेलगाम। लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 27 साला मोहम्मद फसी की लाश जिन अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में 20 साला नौजवान ने मुबैना तौर पर पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। लवाहिकीन के मुताबिक मोहम्मद हसन का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। वो सुनने और बोलने की सलाहियत से भी महरूम था। सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार। बलूचिस्तान में गर्दालूद हवाएं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, स्वात, हरीपुर और एबटाबाद में बारिश होगी। रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी आंधी और बारिश का इम्कान। और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में अंगूर 2000 रुपये फी किलो, लीची 800 रुपये से 500 रुपये फी किलो में फरोख्त। आलू बुखारा पीता 450 रुपये, आम, आड़ू और खुबानी 400 रुपये बिकने लगे। केला सबसे सस्ता 150 रुपये फी दर्जन।